हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज 3 है, यानी कि तीसरी वीडियो है, जिसमें आपको बेहतरीन 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और केवल चंडीगढ़ ही नहीं, किसी भी प्रकार के स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप ज़रूर बताया करिए कमेंट करके कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या कितने आते थे आपको, क्योंकि काफ़ी व्यवहारिक और कठिन कठिन क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि दो सीरीज में 40 तक बन चुके, इसलिए 41 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि UNCRPD 2006 के अनुच्छेद 3 का सामान्य सिद्धांत नहीं है, यानी कि हर अनुच्छेद के, हर आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। उनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और चारों में से कौन नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए, गैर भेदभाव यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन बी, अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन सी, पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन। ऑप्शन डी, अभिगम्यता या जिसे हम सुगम्यता कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेग्रीगेशन की बात नहीं करता ये, उसके प्रिंसिपल्स एक ऐसे बात करते हैं जो इंक्लूजन पे बेस्ड हों। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके सामने है, कहता है विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन या सम्मेलन UNCRPD 2006 का अनुच्छेद 7 क्या संबोधित करता है। यानी कि आपको सारे आर्टिकल्स याद भी रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से आर्टिकल्स में किसकी बात की गई है। फिलहाल हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। ऑप्शन सी, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। ऑप्शन डी, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात करता है, जो दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे होते हैं उनसे संबंधित बात करता है। ये अनुच्छेद 7 की बात है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके सामने है, कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो UNCRPD 2006 है, उसके अनुच्छेद 10 को विशेष रूप से इस प्रकार नामित किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। एंड ऑप्शन डी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी या निजी या निजता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट टू लाइफ की बात करता है आर्टिकल जो 10 है। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके सामने है, कहता है कि विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे हम UNCRPD कहते हैं, 2006 का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समान मान्यता को संबोधित करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 यानी कि आर्टिकल 5। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 8 यानी कि आर्टिकल 8। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये 12वें अनुच्छेद में इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके सामने है कि UNCRPD 2006 का कौन सा पहलू विशेष रूप से अनुच्छेद 12 में संबोधित किया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों के समान अधिकार पर जोर देता है। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जब आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी, संपत्ति का स्वामित्व या विरासत का अधिकार। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य का अधिकार। ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि राइट टू ऑन और इनहेरिट प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का स्वामित्व या विरासत का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके सामने है, इसे छोटा किया गया है क्योंकि काफ़ी बड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 46 कहता है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 है। अब ये आरपीडब्ल्यूडी से रिलेटेड प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं क्योंकि पॉलिसीज से रिलेटेड, एक्ट्स, एजेंसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और नहीं आएंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे। तो प्रश्न 46 कहता है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अध्याय 3 यानी कि अध्याय 3 के अनुसार, आप जानते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 17 अध्याय हैं और 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। तो अध्याय 3 के अनुसार विकलांग बच्चों के प्रवेश के संबंध में उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का क्या कर्तव्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, उन्हें भेदभाव के साथ स्वीकार करें। अरे भेदभाव के साथ कोई थोड़ी स्वीकार करेगा। ऑप्शन बी, उन्हें बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करें। ऑप्शन सी, उन्हें केवल तभी प्रवेश दें जब उन्हें उचित आवास की आवश्यकता ना हो, एकोमोडेशन की। ऑप्शन डी, शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर उन्हें प्रवेश दें। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उन्हें बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करे, यही वास्तविक इंक्लूजन है और आरपीडब्ल्यूडी इंक्लूजन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके सामने है, कहता है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार समान अवसर नीति के संबंध में प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए क्या आवश्यकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, प्रतिष्ठानों के लिए समान अवसर नीति रखना वैकल्पिक है। ऑप्शन बी, प्रतिष्ठानों में समान अवसर की नीति केवल तभी होनी चाहिए जब उनके पास 100 से अधिक कर्मचारी हों। ऑप्शन सी, प्रतिष्ठानों को विस्तृत उपायों के साथ समान अवसर नीति को अधिसूचित करना चाहिए। ऑप्शन डी, समान अवसर नीतियां केवल सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक है। आप जरूर बताया करिए कमेंट करके कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर को जानते थे या कितने आपके लिए नए थे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिष्ठानों को विस्तृत उपायों के साथ समान अवसर नीति को अधिसूचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके सामने है, कहता है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत पारिवारिक आय के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान अनिवार्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, पहला, निशुल्क नेत्र जांच। ऑप्शन बी, निशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। ऑप्शन सी, अधिसूचित पारिवारिक आय के अधीन आसपास के क्षेत्र में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। या फिर ऑप्शन डी, निशुल्क दंत चिकित्सा देखभाल। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि अधिसूचित पारिवारिक आय के अधीन आसपास के क्षेत्र में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, जो आपके सामने है। कहता है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अध्याय 8 के अंतर्गत 8 के तहत जागरूकता अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जनता को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन सी, विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना। ऑप्शन डी, विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों पर सख्त नियम लागू करना। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जनता को संवेदनशील बनाना। क्योंकि जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत धारणाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं। उनको दूर करके ही हम इंक्लूजन या मेन स्ट्रीमिंग के जो सिद्धांत हैं या जो स्तंभ है उनको फुलफिल कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 39(2) के अनुसार जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम किन मूल्यों को बढ़ावा देने वाले हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विशिष्टता और भेदभाव। ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति और पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी, समावेशन, सहिष्णुता, सहानुभूति और विविधता के प्रति सम्मान। या फिर ऑप्शन डी, उपेक्षा और उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंक्लूजन, टॉलरेंस, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। समावेशन, सहिष्णुता, सहानुभूति और विविधता के प्रति सम्मान, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके सामने है, कहता है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब आया? 1999 में, राइट। किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है? आप जानते हैं कि उस समय जब सारे अधिनियम बनते थे तो एक राज्य को छोड़ करके सभी पर लागू होते थे, क्योंकि धारा 370 मुख्य मानी जाती थी। हमारे यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत पर लागू होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके सामने है, कि किसके लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम या राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में नियम बनाए गए हैं? देखिए, इसमें जो नियम है ना, वो खास डिसेबिलिटी के लिए बने, सबके लिए नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑटिज्म चिल्ड्रन, ऑप्शन बी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन सी लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन डी लो विजन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑटिज्म चिल्ड्रन। आप जानते हैं कि इसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। कौन कौन सी है? सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन जिसे आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो उसमें से एक है ऑटिज्म चिल्ड्रन। तो उन चारों के लिए नियम बनाता है, उनमें से यहां पर एक दिव्यांगता ऑटिज्म चिल्ड्रन है। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके सामने है, कहता है कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखकर पद से इस्तीफा दे सकता है। यानी कि अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो खुद भी हस्ताक्षर करेगा उसके अथॉरिटी में। कौन हो सकता है ऐसा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला अध्यक्ष द चेयरपर्सन, ऑप्शन बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन सी स्टाफ, ऑप्शन डी सरकार। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द चेयरपर्सन, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके सामने है, कहता है कि ट्रस्ट के उद्देश्य होंगे, यानी कि क्या उद्देश्य होंगे, इसे क्या होने चाहिए? ट्रस्ट कौन सा? नेशनल ट्रस्ट एक्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ए विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवार के भीतर रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को मजबूत करना। ऑप्शन, यहाँ पर दोबारा भी ए लिखा है जबकि यहाँ पर बी होगा। ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं से निपटना जिनके पास परिवार का समर्थन नहीं है। ऑप्शन सी ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विकसित करना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी से। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि सभी ऊपर के सही, ये सारे उद्देश्य। इसका डिटेल से भी वीडियो बनाया जा चुका है, अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके सामने है, कि संरक्षक को हटाना किस मामले में संभव है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये भी उसी से रिलेटेड है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट से। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करना या उसकी उपेक्षा करना, तब आप हटा सकते हैं संरक्षक को। या फिर ऑप्शन बी संपत्ति का दुरुपयोग करना या उसकी उपेक्षा करना। तो ये तो दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी में ए और बी दोनों लिखा है और डी में ओनली ए लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 56 प्रश्न जो आपके सामने हैं, किसी शरण में रहने वाले व्यक्ति को शरण में आने के कितने घंटे या दिन बाद शरण का प्रभारी व्यक्ति ऐसी शरण छोड़ने की इच्छा के बारे में लिखित रूप में सूचित कर सकता है? मतलब अगर आ गया तो ऐसा नहीं कि 1 मिनट बाद चल दे, कुछ तो नियम कानून होते हैं ना। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे, ऑप्शन बी 2 डेज, ऑप्शन सी 24 आवर्स, ऑप्शन डी 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 24 घंटे में 24 आवर्स तक। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके सामने कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना, यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 19 मार्च यानी कि 19 मार्च 1948, 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। देखिए, आपको 1948 तो याद रहता है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब वो डेट पूछ लेता है, इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके सामने है, इसमें ये जो क्वेश्चन है देखते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि भारतीय पागलपन अधिनियम, भारतीय पागलपन अधिनियम मतलब इंडियन लुनासी एक्ट जो 1912 में आया था, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये सेशन भी पूछ सकता है। तो उसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पागलपन अधिनियम। उसके तहत नीचे दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए कौन सी सरकार ये नियम बना सकती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि पहले कथन देख लेते हैं। ए, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अलावा भारतीय पागलपन अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रपत्र निर्धारित करना। ध्यान रखिए, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तभी ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे, इसलिए आप जरूर बताया करिए कमेंट में कि आप कितने सवालों के जवाब सही दे पाए या आपको आते थे या आपने तुक्का लगाया है। ऑप्शन बी, आपराधिक पागलों की हिरासत, देखभाल, उपचार और मुक्ति को विनियमित करना। ऑप्शन सी, आपराधिक पागलों के शरण स्थलों में स्थानांतरण को विनियमित करना। ऑप्शन डी, उन शर्तों को निर्धारित करना जिनके अधीन शरण का लाइसेंस दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार ये नियम बना सकती है, या राज्य सरकार, या जिला सरकार, या फिर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये इसमें लिखा हुआ है इस कानून में। ऐसा नहीं है कि आप किसी और एक्ट को पढ़ लें और उसमें कुछ और दिया हो तो बोले सब पे वही लागू होगा, नो। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? डॉट डॉट का अर्थ मूर्ख या विकृत दिमाग वाला व्यक्ति। इन चारों में से किसका अर्थ मूर्ख या विकृत दिमाग वाला व्यक्ति होता है? ऑप्शन ए, विकलांग। ऑप्शन बी यानी कि डिसेबल। ऑप्शन बी, पागल यानी कि लुनाटिक। ऑप्शन सी, विशेष यानी कि स्पेशल। ऑप्शन डी, बहरा यानी कि डेफ। बहरा या जिसे हम क्या कहते हैं, बधिर भी कहते हैं, बधिर ही लिखें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लूनाटिक का अर्थ मूर्ख या विकृत दिमाग वाला व्यक्ति, जो उस समय डिफिनेशन थी, क्योंकि उस समय जागरूकता की बहुत कमी थी। हालांकि आज भी जागरूकता होते हुए भी हम उटपटांग की हरकतें करते हैं, दिव्यांग लोगों के साथ मजाक करते हैं, बट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 प्रश्न जो आपके सामने है कि भारतीय पागलपन अधिनियम के तहत प्रत्येक चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसा भी मामला हो एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाया और हस्ताक्षरित किया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र में होगा। क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ऑप्शन सी, डॉक्टर होगा। ऑप्शन डी, रिश्तेदार या रिलेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये 20 क्वेश्चंस जो आपके सामने, आई होप आपको ठीक ठाक लगे होंगे। ये टीजीटी के हिसाब से हैं एंड जेबीटी में भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आपको कई बार आप लोग कहते भी हैं कि सर बहुत सरल क्वेश्चन बनाते हैं, तो उम्मीद है कि आपके लिए ये अब ठीक क्वेश्चन होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए। अब बने रहिए वीडियो में, चैनल में, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज, क्वेश्चंस और डिसेबिलिटी रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन, इंक्लूजन, स्पेशल एजुकेशन, सब आपको मैटर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।